अस्सलाम वालेकुम। सिल्वर डेली फॉरकास्ट में सबको वेलकम करता हूं कि सिल्वर कौन कौन से लेवल से बाई हो सकता है और कौन कौन से लेवल से सेल हो सकता है। तो 27 जुलाई को कि सिल्वर की क्या पोजीशंस हो सकती है। वैसे फंडामेंटली कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूएस से और ईरान की जो वॉर चल रही है, तो ट्रंप कुछ भी ऐसे कोई हैंकी फैंकी मार सकता है जिससे काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर अ, एक क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो सकती है। वहाँ पे हमारे टेक्निकल जितने भी हमने किए हुए होते हैं उस पे सब पे पानी फिर सकता है। जो भी करीब वाला जोन होगा या कोई आगे कोई और जोन आता है तो उस पे आप लोग उस तरह का ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब सबसे पहले तो हम आ जाते हैं डेली पे। डेली में चेक कर लेते हैं कि डेली बाइस क्या है। ये प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे लो। तो मार्केट, ये उसका हाई है, ये लो है। मार्केट ने क्या किया फ्राइडे वाले दिन, ना ऊपर के हाई की लिक्विडिटी ली ना नीचे की लिक्विडिटी ली। तो जब ये कंडीशन हो तो तब ये होता है कि इनडिसीजंस कैंडल होती है, इनडिसीजंस होते हैं। तो कुछ भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल डेली के हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है वो सेल का चल रहा है, और वीकली हिसाब से भी जो इसका ट्रेंड है वो भी डाउनफॉल में चल रहा है। तो अब हम आ जाते हैं इसके लेवल्स पे कि कौन कौन से लेवल से बाई हो सकता है और कौन कौन से लेवल जो हैं वो सेल के लिए अहम है। तो पहला जो लेवल एक बन रहा है, सेल का एक लेवल बन रहा है, वो जो है ये H2 का भी ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने H1 लिखा हुआ है, H4 का भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। इस स्विंग की लिक्विडिटी ये इतना नहीं है। H1 पे शायद यार इससे नीचे एक यहाँ पे स्विंग हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये पॉइंट है लिक्विडिटी के हवाले से। इस की अगर वैल्यूज की मैं बात करूं 59.440, 59.913, यानी कि 913 का एरिया ये बन रहा है। यहाँ पे आप लोगों को एक सेल की अच्छी ट्रेड मिल सकती है। नीचे की तरफ एक और जोन बन रहा है, यहाँ पे ये वाला जोन H1 का एक और ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे इस स्विंग की लिक्विडिटी लेगा तो यहाँ से टैप करने के बाद आपको एक अच्छी खासी मूव दे सकता है। इसकी अगर वैल्यूज की बात की जाए, ये बन रहा है 56.109 से लेकर 56.485 का एरिया। ये एक बाई के लिए एक ये वाला एरिया, सेल के लिए ये वाला एरिया है। तो एक और लेवल है जो एक अच्छा लेवल है, ये वीकली, यहाँ पे वीकली लो और डेली लो की लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। तो इसको ग्रैब करेगा, ग्रैब करने के बाद यहाँ से H1 से आप लोगों को एक अच्छी मूव दे सकता है। कम से कम आप लोगों को 200 पिप्स प्लस की मूव दे सकता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज की अगर बात की 54.852 से लेकर 55.475 का एरिया बन रहा है। तो यहाँ से ये दो लेवल्स हो गए बाई के लिए और एक लेवल हो गया सेल के लिए। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में मजीद आता हूँ तो 30 मिनट पे एक और ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये वाला। ये एक सेल का एक और एरिया बन रहा है। यहाँ पे आप लोगों को यूं समझ लें कंफर्मेशन देखनी होगी, लिमिट नहीं लगानी। यहाँ से नीचे की तरफ आ सकती है मार्केट। तो इसकी अगर वैल्यूज की मैं बात करूँ 58.470 से लेकर 58.685 का एरिया है। यहाँ से नीचे की तरफ आप लोगों को यहाँ तक आ सकती है, इस जोन तक। अगर नीचे की तरफ ये आती है, वॉल्यूम की कंफर्मेशन मैं तो देखता हूँ। आप लोग अगर एसएमसी के हो या आईसीटी के हवाले से जो भी है, आप लोगों ने यहाँ पे या कैंडल क्लोजिंग को आप चेक करते हो, तो जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसी के मुताबिक यहाँ पे कंफर्मेशन देखने के बाद नीचे की तरफ आप लोगों ने
यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। उसके बाद अगर 50 मिनट पे आते हैं, 15 मिनट पे एक और लेवल्स बन रहा है। यहाँ पे देखें, ये एमएमएस हो चुका है, एमएमएस हो चुका है। मार्केट जो अपना ट्रेंड है वो बाई की तरफ शिफ्ट कर चुकी है 15 मिनट पे। तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से मार्केट आ सकती है, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर आप लोगों का यहाँ से आप लोग सेल करते हो, यहाँ पे जाती है पहले तो नीचे की तरफ, ये आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा, ये आप लोगों का सेकंड टारगेट होगा। अगर यहाँ से वापसी की तरफ जाती है तो आप लोगों ने ये वाली ट्रेड क्लोज करके यहाँ से आप लोगों ने कंफर्मेशन देख के फिर बाई के लिए आप लोगों ने बैठ जाना है। तो इसकी अगर वैल्यूज़ की मैं बात करूँ तो ये बन रही है 57.285 से लेकर 57.558 का एरिया। तो ये वाला एक जोन है। अब ये हो गए 3 लेवल, एक ये वाला लेवल, दूसरा ये वाला लेवल, तीसरा ये वाला लेवल। 3 बाई के लेवल्स और 2 सेल के लेवल्स हो गए। मंडे वाले दिन इन्हीं पे आपकी नज़र होनी चाहिए। तो इन्हीं से सिल्वर आप लोगों को बाई या सेल होता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाज़िर होगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।